नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स, जिसमें हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 16 जो आता है लेसन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर। और इस प्रॉब्लम सेट 16 में सारे के सारे वर्ड एग्जाम्पल है, जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों तरह के एग्जाम्पल हमें इस एक्सरसाइज में देखने मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So students, look at the screen. Problem set 16, question number 1. So let's start now. फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज, टोटल कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए यहां पर हैं। अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज टू स्कूल। ओके, 10,000 में से 7,000 रुपए अन्ना ने स्कूल में डोनेट कर दिए। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी डिलीवर इक्वली अमॉन्ग 6 स्टूडेंट एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सब कुछ काम कर सकते हैं, उसे हम ऑल राउंड कहते हैं। तो ऑल राउंड स्टूडेंट का एक प्राइस था। उस रूप में देखिए, 10,000 में से 7,000 रुपए तो उन्होंने स्कूल को बांट दिए, और जो बचा हुआ पैसा है उन्होंने 6 बच्चों में बांट दिया। ओके, किस रूप में? एक प्राइस के रूप में। उस प्राइस का नाम है ऑल राउंड प्राइस। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइस? तो हर एक प्राइस, उस प्राइस का अमाउंट कितना था वो हमें बताना है। सिंपल है। ओके, द टोटल रुपीज, टोटल अमाउंट इज 10,000। ओके, उसके बाद अन्ना डोनेटेड 7,000 टू स्कूल। ओके, तो अब निकालना रिमेनिंग अमाउंट। सो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 10,000 माइनस 7,000 करेंगे और इसका आंसर मिलता है हमें 3,000। ओके, अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये 6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके, तो 3,000 डिवाइड इक्वली टू 6 स्टूडेंट। ओके, यहां पर अमॉन्ग कर दीजिए, अमॉन्ग 6 स्टूडेंट, 6 बच्चों में बांट दिए गए। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3,000 डिवाइड बाय 6। ओके, 6 से 3,000 को डिवाइड करेंगे। इसे अच्छे से लिख लेते हैं। सो 6 5 30 माइनस कितना बच गया? 0 0। ऊपर कितने जीरो है? 2 जीरो नीचे उतारे तो 2 जीरो ऊपर लगा दो। 0 0 माइनस 0 0। ठीक है, तो आंसर हो गया 500। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज? ओके, तो लिखेंगे 500 इज अमाउंट ऑफ ईच प्राइस। ओके, तो ये था। देखिए, इस तरह से इसे करना था। बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। आई होप दैट ये बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज, एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट फॉर अ पिकनिक। पिकनिक में जाने के लिए 260 रुपीज हर बच्चे से कलेक्ट किए गए
और जितने बच्चे से कलेक्ट किए थे वो थे 50 बच्चे, मतलब 50 बच्चों से 260 रुपए कलेक्ट किए गए पिकनिक जाने के लिए। ओके, इफ 11,450 रुपीज वेयर स्पेंट फॉर पिकनिक, अगर 11,450 रुपीज अगर पिकनिक में खर्च हो गए तो व्हाट इज द लेफ्ट ओवर, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है वो हमें यहां पर बताना है। ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है। ओके, एन अमाउंट ऑफ 260 rupees collected by 50 students, each 50 student। ओके, 50 बच्चों से 260 रुपए, मतलब हर बच्चों से 260 के हिसाब से 50 बच्चों से कलेक्ट किए गए, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 260 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, तब हमें टोटल अमाउंट मिलेगा, तो आइए ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो लिखेंगे 260 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, तो क्या हो जाएगा 0 0 0, एक प्लेस छोड़ देंगे, 5 0 0, 5 6 जा 30, 30 के 0 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13। ओके, 0 0 0, 13,000 अमाउंट टोटल कलेक्ट हुआ है। ओके, तो लिखेंगे टोटल collected amount is equals to 13,000। ओके, अब पिकनिक के लिए कितना खर्च हुआ, 11,450 रुपीज स्पेंट फॉर पिकनिक, तो लिखेंगे 11,450 रुपीज स्पेंट फॉर पिकनिक। ओके, इतना रुपया अगर पिकनिक में खर्च हुआ तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, तो हम लिखेंगे यहां पर व्हाट इज द लेफ्ट ओवर अमाउंट, तो लिखेंगे लेफ्ट ओवर अमाउंट। ओके, लेफ्ट ओवर अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा कि 13,000 में से हमें 11,450 रुपीज को माइनस करना होगा। 0 0, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। हमने सब में बोरो कर लिया फटाफट। 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और ये 0। ओके, 1,550 रुपीज। तो देयरफॉर लेफ्ट ओवर अमाउंट इज 1,550 रुपीज। ओके, तो देखिए बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही इजी था। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ 50 kg शुगर फॉर 17,050 रुपीज। एक दुकानदार ने 1750 रुपए में 50 किलो शक्कर खरीदी। ओके, एक बात को ध्यान में रखिए, दुकानदार ने 1750 रुपीज में 50 kg शुगर खरीदा। एज द प्राइस शुगर फेल, अब क्या हो गया, शक्कर सस्ती हो गई। ओके, सस्ती होने के कारण अब वो जिस रेट में उसने खरीदा उस रेट में वो नहीं बेच पाएगा, उसे कम रेट में बेचना पड़ेगा, नहीं तो उसके पास की जो शुगर है वो खराब हो जाएंगी, बिकेंगी नहीं, क्योंकि शुगर का प्राइस कम हो गया है। तो दुकान ग्राहक जो है वो सस्ता खरीदने को देखेगा। तो ही हैड टू स्टील एट द रेट ऑफ 32 रुपीज पर किलो। अब तकलीफ ये हो गई कि अब उसे 50 kg शुगर जो है वो 32 रुपए किलो के भाव से बेचनी पड़ी। उसने क्या रेट से लिया था ये हमें नहीं पता, पर कितने की लिया था ये पता है और कितना लिया था ये पता है। ओके, अब वो हमें ये भी बता रहा है कि उसने अब इतने में बेचा, लॉस में बेचा है, तो हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट, तो उसे कितने पैसे कम मिले होंगे। ओके, तो यहां पर
सीधा सीधा हम बात करेंगे, ये जो 1750 है ये कितना है, ये है परचेज प्राइस। ओके, तो लिखेंगे परचेज प्राइस ऑफ 50 kg sugar is 1750 रुपीज। ओके, और सेलिंग प्राइस, ओके हमें परचेस प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ओके, ऑफ 50 kg sugar, okay, at the rate of 32 kg, ओके 50 किलो शुगर, ये सेलिंग प्राइस है 50 किलो शुगर का 32 रुपए के भाव से, ये कितना होता है हमें नहीं पता, तो अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 32, ओके 200, 2 5 जा 10, उसके बाद 3 एक 0 बढ़ाएंगे 300, 3 5 जा 15, 0061, तो सेलिंग प्राइस जो हो गई वो हो गई 1600, इज इक्वल्स टू 1600, ये हुई है सेलिंग प्राइस। ओके, और ये थी परचेस प्राइस। अब यहां पर हुआ है लॉस, हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट, डिड हाउ मेनी लेस मनी डिड ही गेट देन ही स्पेंट, तो इसे यहां पे लॉस हुआ है, क्या हुआ है लॉस, कितने का लॉस हुआ वो यहां पर हम देखेंगे 1750 माइनस 1600 051, ओके सो स्टूडेंट्स उसे 150 रुपीज का लॉस हुआ, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट, तो लिखेंगे ही गेट 150 रुपीज लेस मनी देन he had spent, उसने जितना खर्च किया था उससे उसे 150 रुपए कम मिला है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मेरी वजह से कुछ छुपा हुआ पोर्शन था वो अब क्लियर हो चुका है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट ऑफ 870 रुपीज पर कुकर, एक कुकर की प्राइस है 1870 रुपीज। शॉपकीपर ने कुल मिलाकर 7 प्रेशर कुकर खरीदे, उसके बाद खरीदने के बाद ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल 14,230 रुपीज, पूरा मिलाकर उसने 14,230 रुपीज में सातों प्रेशर कुकर बेच दिए। बेचने पर उसे लॉस हुआ या फायदा हुआ, डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंट, उसने जो पैसा खर्च किया था उससे उसे ज्यादा पैसा मिला या कम पैसा मिला वो हमें निकालना है, और कितना कम मिला या कितना ज्यादा मिला वो भी हमें निकालना है। ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन शॉपकीपर bought 7 pressure cooker at the rate of 1870 रुपीज। ओके, तो यहां पर खरीदने की कीमत कितनी हुई वो हमें नहीं पता,
तो लिखेंगे परचेसिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस। ओके, परचेसिंग प्राइस क्या हुई, खरीदने की कीमत क्या होगी, उसके लिए हमें करना होगा 1870 को 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक कुकर की कीमत इतनी है, टोटल कुकर है 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 707, 7 7 जा 49, 49 के लिखेंगे यहाँ पर हम 9, 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 60, 60 के 0, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 13, तो टोटल हो गया 13,090, तो ये हो गई परचेसिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 13,090 रुपीज। ये क्या होगी स्टूडेंट, ये हो गई है परचेसिंग प्राइस। ओके, अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, इतने रुपए में उसने बेच दिया, इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 14,230 रुपीज। ओके, ये 30 रुपीज। ओके, 14,230 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसे फायदा हुआ, नुकसान सीधा दिखाई दे रहा है कि उसे फायदा हुआ है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने खरीदा था 13,090 रुपए में, बेच रहा है 14,230 रुपए में, मतलब बेचने वाली प्राइस ज्यादा है, तो लिखेंगे ही गेट प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट मिला है। कितने का प्रॉफिट मिला वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14,230 में से 13,090 को माइनस करना होगा। ओके, 0, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 1, 13 में से 9 गए तो 4 बचते हैं, ये हो गया 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, उसे 1,140 रुपीज का फायदा हुआ। तो डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंट, तो लिखेंगे यहां पर आंसर, ही गेट 1,140 more money than he spent। ओके, ये था इसका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप दैट ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप 5th कर लेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन। 14 family in a society together bought 8 sacks of wheat। सोसाइटी में रहने वाले 14 परिवारों ने 8 गेहूं के बोरे खरीदे। कितने गेहूं के बोरे खरीदे, 8। ईच वेगिंग 98 किलो, हर एक गेहूं के बोरे का वजन 98 किलो था। ओके, इफ दे शेयर ऑल व्हीट इक्वली व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली। अब देखिए 98 किलो के उन्होंने 8 बोरे खरीदे, तो टोटल कितना किलो खरीदे, उसके लिए 98 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद हमें पता चलेगा कि इन लोगों ने इतना किलो खरीदा। अब उतना किलो अनाज इन्होंने आपस में बांट लिया। क्या कर लिया, आपस में बांट लिया। उसके लिए 14 फैमिली में बटा, तो उसके आंसर को 14 से डिवाइड भी करना होगा, मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन दोनों होगा। ओके, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ओके, नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, या फिर नंबर ऑफ फैमिली इज इक्वल्स टू 14, 14 परिवार है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ सैक, नंबर ऑफ सैक्स is equals to 8। okay, and weighing of each weighing, यहां लिखेंगे हम each weighing is equals to 98 kg। ओके, तो टोटल वेगिंग कितनी होंगी वो हमें निकालना पड़ेगा। टोटल
वेगिंग इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके सॉरी 98 kg है, ओके 98 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसा हमें करना होगा, 98 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आइए अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6, 8 9 जा 72, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 78। तो टोटल हो गया 784 kg, ओके। तो टोटल वेगिंग हो गई, टोटल वेगिंग इज इक्वल्स टू 784 kg, ओके ये हो गई टोटल वेगिंग, ओके। अब दिस टोटल, अब यहां पे दे शेयर ऑल व्हीट इक्वली, ओके दे शेयर ऑल wheat equally among 14 फैमिली, 14 परिवारों में उन्होंने इक्वली इसे बांट दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसको किससे डिवाइड करेंगे, 784 को हम डिवाइड करेंगे 14 से। तो 14 फायजा कितना होता है 70, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 88, और ये 4 को नीचे उतारेंगे तो 18 और 18 14 6 जा 84, ओके। तो यहां पर हो जाएगा 0 0। तो यहां पर हमें आंसर क्या मिल जाता है, आंसर लिख लेंगे हम, यहां नहीं लिख रहे क्योंकि यहां पर हम फिर हमारे वजह से छूट जाएगा। इसके नीचे आना चाहिए आपका आंसर क्या, व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली। तो लिखेंगे 56 kg wheat was the share of each family। इस तरह से इसे करना था ना, बहुत सिंपल, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 16 and also the last question of lesson number 4, multiplication and division. So let's start, and it's a very good question. The capacity of each the capacity of an overhead water tank is 3000 liter। एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा वाटर टैंक रखा हुआ है जिसकी कैपेसिटी 3000 लीटर वाटर की है, ओके। देयर आर 16 फैमिलीज लिविंग इन द बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग में 16 फैमिलीज रहती है। इफ ईच फैमिली यूज 225 लीटर एवरी डे, अगर एक फैमिली 225 लीटर वाटर हर दिन यूज करती है तो विल द टैंक फिल टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज। क्या टैंक में जो पानी आता है 3000 लीटर, क्या ये 16 परिवारों के लिए मतलब फुलफिल्ड है, क्या ये 16 परिवारों के लिए इनफ है, कहीं ये पानी लोगों को कम तो नहीं जाता, अगर कम जाता है तो कितना कम जाता है, वही हमें पूछा हुआ है, ओके। तो लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक इज 3000 लीटर, ओके। ये टैंक की कैपेसिटी हो गई, ओके। नंबर ऑफ फैमिली वो हम देखेंगे, ईच फैमिली यूज लिखेंगे, ईच फैमिली यूज 225 लीटर वाटर एवरी डे, ओके। ईच फैमिली, हर फैमिली 225 लीटर पानी हर दिन यूज करती है। नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ
फैमिली इज 16। ओके, तो टोटल रिक्वायर्ड वाटर 16 परिवार है, एक परिवार के लिए इतनी जरूरत है, तो पूरे परिवारों के लिए कितनी जरूरत होगी? तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड वाटर, कितने पानी की जरूरत है, उसके लिए क्या करना होगा? 225 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। 6 5 जा 30, 30 के 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15, 15 के 5 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13। ओके, 0, ये आ गया 5 2 2, प्लस कर देंगे 0 0, कैरी जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 6 और ये आएगा 3। 3600 लीटर की जरूरत है। ओके, अब देखिए मिल रहा है पानी कितना? 3000 लीटर। जरूरत कितनी की है? 3600 लीटर की, मतलब शॉर्टेज हो रहा है। ओके, तो डेली शॉर्टेज, तो यहां पे निकालेंगे हम डेली शॉर्टफॉल ऑफ water is equal to 3600 minus 3000 is equals to, यहां पर आ जाता है 600। 600 लीटर पानी का शॉर्टेज रोज होता है। व्हाट विल बी द डेली शॉर्टेज? तो लिखेंगे देयरफॉर 600 लीटर वाटर डेली शॉर्टेज, डेली शॉर्टेज या शॉर्टफॉल। ओके, तो इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट क्वेश्चन और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दोनों का आपको समझ में आ गया होगा। किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते, किस तरह से एक एक इंफॉर्मेशन उठाते हुए रखते जाते, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 5 फ्रैक्शन, जिसमें आएगा प्रॉब्लम सेट 17। ओके, सो तब तक के लिए बाय। और भाई यहाँ पर जो चल रहा है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो ज्यादा वीडियोस के लिए ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर और ज्यादा सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।